जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और आज एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस धरना प्रदर्शन में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो उलझा के और सुलझाने वाला काम कर रही है शासन और प्रशासन दोनों। महिला के विरुद्ध आज जो अत्याचार हो रहा है समाज में, ऐसे कई रेप, मर्डर, सुसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर सारे कुछ हैं, लेकिन आज की डेट में कोई भी शासन प्रशासन इस चीज़ पे लगाम नहीं लगा पाने में असफल है। आइए हम जानते हैं मैम से कि क्या मामला है, ये पूरा प्रकरण में मैम बताएंगी हमें। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम नितिका डेनियल है। मैं डायरेक्टर हूँ गॉर्डन एविडेंस कलेक्शन एंडोर्समेंट फाउंडेशन की। मामला बीते 5 वर्षों का है। जो गर्म मुद्दा है वो है सीमा चौहान रेप केस का है और इसमें अभी तक उनके लिए कोई भी आगे नहीं आया है। सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा, सब सो रहे हैं इस समय। उनको यही नहीं दिख रहा है किसी की आबरू लूट गई है, वो इस दुनिया में भी नहीं है। सीमा चौहान ने जब उनके साथ गलत हरकत हुई यानी कि बलात्कार हुआ तो उनके बड़े बड़े जिसे कहते हैं गंदे गंदे अल्फाज सुनने को मिले, बड़ी बड़ी गंदी गंदी बातें और गंदे सोच मिले। हालांकि जब वो अपने हस्बैंड के साथ हरियाणा पुलिस के थाने में गई, वहाँ पर बातचीत करने के लिए गई, तो वहाँ पे उनको डराया धमकाया गया कि इसको कुछ नहीं है आप, और ना इनका मेडिकल भी चेकअप नहीं कराया। हालांकि उन्होंने बोला कि मेरा मेडिकल कराओ, तो मेडिकल भी नहीं कराया। पुलिस अधिकारियों ने चुपचाप करा दी बात कि नहीं कुछ नहीं है, आप जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होगा, बाकी का हम देख लेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या करा है कि आगे जब भी वो कभी जाते हैं आगे बात करने के लिए कि सर हमारे साथ ये हरकत करी है, उसने रतन सिंह आरोपी है इसके अंदर, जिन्होंने सीमा चौहान का रेप करा था। और रतन सिंह ने क्या करा था, आगे जाके अपना कुछ भी जैसे भी कुछ भी सुनने को उसको मिलता था तो बड़े बड़े अधिकारी उसको बुला के अपने पास बिठा के बातचीत करके उसको कह देते थे शांत हो जा, कुछ नहीं होगा तेरे साथ, तू टेंशन मत ले, हम तो बैठे हैं तेरे साथ। अब मुद्दा ये है कि जिसके साथ रेप हुआ होता है वो बार बार थाना तो नहीं जाएगा ना, जबकि यहाँ पे जो झूठे केस होते हैं वो भी एक पल के लिए कतराते हैं मेडिकल करवाने के लिए। लेकिन यहाँ जब उसके साथ हकीकत हुई, हकीकत में जब उसके साथ रेप हुआ तो वो औरत ने एक बार नहीं हजारों बार जाके बोला कि सर हमारे साथ ऐसी हरकत हुई है तो आप हमारा मेडिकल भी चेकअप करवाइए। लेकिन उनके साथ मेडिकल चेकअप नहीं हुआ, पुलिस ने वहाँ से मना कर दिया। इंसाफ दो, सीमा चौहान का इंसाफ दो, रतन सिंह को फांसी दो। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैमरामैन जगदीश कुमार के साथ वीरेंद्र कुमार, संपूर्ण समाचार लाइव। 23 अगस्त 2015 को सीमा चौहान नामक महिला ने सुसाइड कर ली और सुसाइड नोट पर लिखी कि मैं सीमा चौहान पत्नी हेमराज चौहान ग्राम मित्रोल की रहने वाली हूँ। मैं बयां करती हूँ, शुक्रवार दिन में रतन सिंह नामक युवक मेरे पास आया और मुझे अकेले देखकर जान से मारने की धमकी देकर मेरे साथ बलात्कार किया। मेरी पुलिस में सुनवाई नहीं हुई और मैं घुट घुट कर जी रही हूं। मैंने अपने पति से बहुत प्यार किया था, आज भी करती हूं। मैं अपने पति के लायक नहीं रही और ना ही मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक रही। रतन सिंह ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और मुझे मरने के लिए मजबूर किया है, इसीलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। रतन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रतन ही मेरी मौत का जिम्मेदार है। मैं हेमराज चौहान, जिला पलवल, हरियाणा से 3 जुलाई 2015 को मेरी पत्नी सीमा के साथ रेप हुआ था। रेपिस्ट रतन सिंह सर पूरन, गांव औरंगाबाद, और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 9 जुलाई को मेरी घरवाली सीमा ने एक सुसाइड नोट दिया लिखित में, उसमें सारे हालात लेके पुलिस का नाम लिखा और आरोपी रतन सिंह का भी लिखा। पुलिस ने एक DDR दर्ज कर ली, DDR नंबर 25, और कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी पत्नी डिप्रेशन में आ गई और 23 अगस्त 2015 को सुसाइड कर लिया। और पुलिस ने आरोपी को बचाने के लिए, रेप केस को दबाने के लिए मुझे और मेरे पूरे परिवार पर दहेज का आधार बनाकर झूठा मुकदमा दर्ज कर हमें जेल में डाल दिया और हमें जेल में जाने के बाद सारे सबूत नष्ट कर दिए। लेकिन आज भी कुछ सबूत जिंदा हैं, जैसे कि सुसाइड नोट जिंदा है। आरोपी ने एक शपथ पत्र भी दिया था जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया है। शपथ पत्र क्रमांक नंबर 14481 है।
उसको भी छिपा रखा है पलवल पुलिस ने। इसमें भारत सरकार के भी आदेश हो चुके हैं डीजीपी मनोज यादव को, लेकिन डीजीपी मनोज यादव अभी भी कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा। बार बार जांचों में केस को उलझा रखा, कभी स्टेट क्राइम में, कभी कुछ, ना FIR लॉन्च होती है ना कुछ होता है। मामले को उलझाए जा रहे हैं और दोषियों को बचाया जा रहा है। डीजीपी मनोज यादव हरियाणा प्रदेश में अपराध को बढ़ावा दे रहा है, दोषियों का साथ दे रहा है, भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को बचा रहा है, आरोपी रतन को बचा रहा है, रेपिस्टों को बढ़ावा दे रहा है। और मैं तो अब यही है कि भारत सरकार को एक बार और लेटर लिखता हूँ ऊपर, डीजीपी मनोज यादव मेरे को इतना मजबूर कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मैं और मेरे बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन डीजीपी मनोज यादव कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सुना आपने, पीड़ित परिवार मरने को भी तैयार है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से उसको न्याय नहीं मिलने वाला। हरियाणा पुलिस जो अपने आप में कहती है कि हरियाणा पुलिस जनता के साथ रहेगी, लेकिन इस तरीके से साथ निभाएगी किसी को नहीं मालूम था। अधिकारियों के दफ्तर में जाते जाते थक गया, लेकिन पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला। हरियाणा पुलिस कहती है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, जहां कोई नहीं पहुंचता वहां पे हरियाणा पुलिस पहुंचती है। लेकिन जब पीड़ित परिवार प्रशासन के सामने पहुंचती है तो पुलिस भी इंसाफ दिलाने से मना कर देती है कि तुम जाओ, हम तो जिसका पैसा खाए हैं उसी का काम करेंगे। रतन सिंह नामक बलात्कारी क्षेत्र में इस कदर टहल रहा है जैसे वो कुछ किया ही नहीं। पीड़ित परिवार बीते 5 सालों से अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं साहब, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे लोग क्या कहते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। मेरा नाम नितिका डेनियल है, मैं डायरेक्टर हूँ गॉर्डन एविडेंस कलेक्शन एंड एनडोर्समेंट फाउंडेशन की। मामला बीते 5 वर्षों का है। जो गर्म मुद्दा है वो है सीमा चौहान रेप केस का है, और इसमें अभी तक उनके लिए कोई भी आगे नहीं आया है। सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा, सब सो रहे हैं इस समय। उनको यही नहीं दिख रहा किसी की आबरू लूट गई है, वो इस दुनिया में भी नहीं है। सीमा चौहान ने जब उनके साथ गलत हरकत हुई यानी कि बलात्कार हुआ तो उनके बड़े बड़े जैसे कहते हैं गंदे गंदे अल्फाज सुनने को मिले, बड़ी बड़ी गंदी गंदी बातें और गंदे सोच मिले। हालांकि जब वो अपने हस्बैंड के साथ हरियाणा पुलिस के थाने में गई, वहाँ पर बातचीत करने के लिए गई, तो वहाँ पे उनको डराया धमकाया गया कि इसको कुछ नहीं है आप, और इनका मेडिकल भी चेकअप नहीं कराया। हालांकि उन्होंने बोला कि मेरा मेडिकल कराओ, तो मेडिकल भी नहीं कराया। पुलिस अधिकारियों ने चुपचाप करा दी बात कि नहीं कुछ नहीं है, आप जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होगा, बाकी का हम देख लेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या करा है कि आगे जब भी वो कभी जाते हैं आगे बात करने के लिए कि सर हमारे साथ ये हरकत करी है, उसने रतन सिंह आरोपी है इसके अंदर, जिन्होंने सीमा चौहान का रेप करा था। और रतन सिंह ने क्या करा था, आगे जाके अपना कुछ भी जैसे भी कुछ भी सुनने को उसको मिलता था तो बड़े बड़े अधिकारी उसको बुला के अपने पास बिठा के बातचीत करके उसको कह देते रहे शांत हो जा, कुछ नहीं होगा तेरे साथ, तू टेंशन मत ले, हम तो बैठे हैं तेरे साथ। अब मुद्दा ये है कि जिसके साथ रेप हुआ होता है वो बार बार थाना तो नहीं जाएगा ना, जबकि यहाँ पे जो झूठे केस होते हैं वो भी एक पल के लिए कतराते हैं मेडिकल करवाने के लिए। लेकिन यहाँ जब उसके साथ हकीकत हुई, हकीकत में जब उसके साथ रेप हुआ तो वो औरत ने एक बार नहीं हजारों बार जाके बोला कि सर हमारे साथ ऐसी हरकत हुई है तो आप हमारा मेडिकल भी चेकअप करवाइए। लेकिन उनके साथ मेडिकल चेकअप नहीं हुआ, पुलिस ने वहाँ से मना कर दिया। ये बता देना सरकार एक बार कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने निकाल तो दिया नारा, लेकिन उसमें कहाँ बची हुई है बेटियाँ, कहाँ महफूज है बच्चियाँ। आज से पुराने किस्से भी उठा के देखे अगर हम रेप केस के अंदर, तो अभी पुरानों का तो नंबर आता नहीं, नए उससे पहले चालू रहते। अभी नेता की बेटी की इज्जत उछली होती तो नेता क्या करता, ढिंडोरा पिट चुका होता ना, अभी तक वो ढिंडोरा आज तक हिंदुस्तान में बज रहा होता। लेकिन यहाँ सीमा चौहान जैसे रेप केस के अंदर 2015 में जो यहाँ पे मुद्दा उठाया है, जो गर्म हो चुका है इतना मामला, लेकिन उसकी सुनवाई क्यों नहीं है, किसने नहीं है? इसीलिए नहीं है कि वहाँ पर जो आरोपी था रतन सिंह, उसने चंद पैसों के लालच में बड़े बड़े अधिकारियों को अपना पैसा खिलाया, सिर्फ यही। लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है। तो क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित रही है, किसी भी एंगल पे सुरक्षित नहीं है। मुझे ये दिखा दो ना कौन सी महिला ने आज केस बना के अपना जो है वहाँ पे दर्ज कराया और उसकी सुनवाई सुन रही है सरकार? क्या सुन रही है सरकार? मैडम यदि जब FIR नहीं हुई थी तो आप कोर्ट चले जाते? सर कोर्ट में भी मामला डाल रखा है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जाएंगे और आवाज उठाएंगे।
लेकिन वहाँ पे जो है उन्होंने सबूत मिटाए हैं, लेकिन सबूत मिटाने से कुछ नहीं होता। कुछ चीजें अभी भी बाकी है जो उनके पास अभी भी मोटे मोटे तौर पे बाकी है। आला अधिकारियों के पास कई सारे यहाँ पे अपने गृह मंत्रालय में भी अपना FIR नंबर भी जा चुका है और उनकी कंप्लेन भी जा चुकी है। यहाँ तक कि स्वाति मालीवाल के पास भी आए थे हेमराज जी, और अपना स्मृति ईरानी जी से भी बातचीत हुई है। स्मृति ईरानी जी का जो एक महिला होने के नाते मैं तो एक यही बहुत बड़ी बात कहूँगी, ये जो आरोपी है इनका पड़ोसी है, क्या है जाति दुश्मनी है क्या उनके बीच में? सर कोई जाति दुश्मनी नहीं है, वहीं के रहने वाला आरोपी है ये। अभी जो है आज़ाद घूम रहा है, इसके साथ के लोग भी आज़ाद घूम रहे हैं, सिर्फ इसीलिए आज़ाद घूम रहे हैं कि उनको पता है कि हमने तो पैसा खिला दिया, हमें तो कोई नहीं देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा विश्वास होता है भगवान। भगवान इस दुनिया में अभी भी टिका हुआ है, जहाँ पे भगवान मौजूद होता है वहाँ पे ऐसे जो अभी दरिंदे रह गए हैं ना, उनका इलाज होता है, चाहे देर से ही हो। सच्चाई कभी छुपती नहीं है। मैडम आपने स्मृति ईरानी की बात करी, तमाम ऐसी महिला सांसद हैं, चाहे मेनका गांधी हो, कोई वैसी बात होती है तो वो आवाज़ उठाती है, लेकिन जब रेप उप होता है तो शांत हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपकी बात में दम है इसमें। जैसे अभी वोट का समय चल रहा है तो ये तो बड़े अच्छे तरीके से मतलब वोट मांगेंगे, कभी बच्चों के लिए नहीं सुनेंगे कि इसके साथ ऐसे हो गया तो मैं उसके लिए सामने आऊँ, या उस लेडीज के साथ ऐसे अपराध घट गया, जंगली अपराध हो गया, मैं वहाँ पे आऊँ, कुछ नहीं। हाँ नेता की बेटी के साथ बलात्कार होगा, सुसाइड होगा, ये सबसे पहले मिलेंगे, सबसे पहले खड़े होते हुए मिलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अपनी सीट का भी खतरा है। महिलाओं के लिए ये लोग कभी नहीं आती आगे।